गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 2 दिन से तृतीय अध्याय डीसी भारतम का अध्ययन किया था। कल जैसे हमने उसकी व्याख्या की थी, तो पाठ के अंतिम पैराग्राफ में कुछ ऐसे अक्षर आए थे, ऐसे शब्द आए थे जिनका मीनिंग आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उन शब्दों का सही से आपको मतलब नहीं पता होगा, उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता होगा, तो पाठ को याद करने में, व्याख्या करने में कठिनाई महसूस होगी। इसीलिए आज मैं अध्याय में जो ऐसे शब्द आए थे उन्हीं के बारे में बताऊंगी कि वो क्या क्या होती हैं। जैसे हमने आरंभ द्वितीय पैराग्राफ में पढ़ा था, अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणानाम अनिवार्यता नास्ति डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। आजकल बाज़ार में हमें वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी प्रकार के रुपयों का इन्होंने स्थान ले लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम डेबिट कार्ड क्या होता है। ये देखिए मेरे हाथ में ये डेबिट कार्ड है। ये कार्ड जो हम एटीएम में यूज़ करते हैं, बैंक की तरफ से बनवाते हैं, ये डेबिट कार्ड है। इस डेबिट कार्ड से हम कहीं भी मशीन में स्वैप करके, जैसे सामने चित्र में देखिए ये ऐसी मशीन होती है, यहाँ पर इसको स्वैप करके और फिर एक पिन नंबर भरने का ऑप्शन आता है, वो हम अब पिन भर के पेमेंट कर सकते हैं। दुकान पे सामान लेते हुए हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे अकाउंट से लिंक्ड होता है और इसमें से जो पैसे कटेंगे वो हमारे अकाउंट से ही कटेंगे। तो हमें कहीं आने जाने के लिए पैसे साथ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे आगे आया है क्रेडिट कार्ड। अब ये देखो, ये क्रेडिट कार्ड है। ये देखने में हूबहू बिल्कुल डेबिट कार्ड के जैसा ही है, दिखने में, प्रयोग करने में इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें एक विशेष अंतर है कि इस कार्ड के अंदर जो पैसा होता है वो हमारा नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि इसमें से जो पैसे कटेंगे वो हमारे खाते से नहीं कटेंगे। तो आप ये सोचते होंगे फिर वो पैसे कटेंगे कहाँ से। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें बैंक का पैसा होता है। बैंक अपनी तरफ से अपने ग्राहकों को एक सुविधा देता है ताकि हम कहीं बाहर जाएं, हमारे एटीएम में जो पैसा है वो कम पड़ जाए, तो हम इस कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्ड की लिमिट होती है, सोचो जैसे 50,000 रुपये हैं, हम उन 50,000 रुपये का प्रयोग कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने तक हम उन 50,000 को वापस जमा करवा देते हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर उससे लेट हो जाता है तो फिर उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में विशेष अंतर है। क्रेडिट कार्ड का पैसा हमारा अपना पैसा नहीं होता, वो हमें एक तरफ से बैंक की तरफ से दी गई सुविधा है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर अध्याय में आगे आया था बहुविधा अनुप्रयोगा। अनुप्रयोगा होते हैं ऐप, संस्कृत में ऐप को बोला गया है अनुप्रयोगा। मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है, इन ऐप के द्वारा हम जो लेन देन है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। फ़ोन में ऐप होती हैं, उन फ़ोन के द्वारा हमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही ऐप दिखाती हूँ। अभी आप जैसे इस फ़ोन में देख रहे हैं, ये सारे जो आपको ये निशान दिख रहे हैं, आइकन बोलते हैं इनको, ये ऐप हैं। इनको हर ऐप का अलग काम है। जैसे फ्लिपकार्ट है, इससे हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। किसी चीज़ को ऑर्डर कर देंगे वो हमें घर पे दे जाएंगे। इससे साथ में देखिए ये अलार्म है, ये व्हाट्सएप ऐप है जिस पे आपका रोज़ाना होमवर्क आता है, आपको पता है। ये फ़ोन पे है, ये गूगल पे है। तो जो ये फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसी ही पेटीएम, ऐसी कई ऐप हैं जिनसे हम पैसे का लेन देन या ख़रीदारी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये गूगल पे है, इसमें हमें अपना पिन नंबर और अकाउंट नंबर इससे कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हम
जिसको हमें पैसे भेजने हैं उसका नंबर इसमें फीड करके हम वो पैसे उसके पास भेज सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगती हैं, हमें ना बैंक जाने की ज़रूरत ना किसी के घर जाने की ज़रूरत। तो ये पे ऐप हैं, इनसे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुद्राहीनाय विनिमय, मुद्राहीन बिना पैसे का लेन देन। उससे आगे क्या आया था, ईमेल। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे, चल दूरभाषयंत्रे मैंने बताया था मोबाइल फ़ोन। ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर हम सुरक्षित कर सकते हैं। मान लो हमने कहीं ट्रेन में सफ़र करना है, हम अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा लेंगे और वो टिकटें ईमेल पर रख सकते हैं। हमारा आधार कार्ड जैसे हमें कहीं लेके जाना है, बाई चांस वो कहीं गिर जाए, गुम हो जाए, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। वो ईमेल में सभी स्कैन करके इसके अंदर फ़ोटो रख लेते हैं, कहीं जाओ उसको दिखा दो तो हमारा काम चल जाता है, हमें वो कागज़ उठा के लेके नहीं जाने पड़ते। ये देखिए फ़ोन के अंदर ये यहाँ ईमेल है। इसमें जो भी जिनका मल्टीमीडिया फ़ोन है वो अपना अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट से मेल हम भेज भी सकते हैं और हमारी मेल आ भी सकती हैं। जो सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे कागज़ हैं, टिकट्स हैं, वो सभी कुछ ईमेल में हम रख सकते हैं। ईमेल का एक फ़ायदा और है, सोचो हमारा फ़ोन ख़राब हो गया और उसका सब डाटा भी साथ साथ ख़त्म हो गया। अब जो आप सोचोगे फ़ोटो है, फ़ोटो भी ख़त्म हो गए होंगे, वो भी ख़राब हो जाएंगे, नहीं। ईमेल का ऐसे ही पासवर्ड होता है जैसे और ऐप का मैंने बताया था। तो हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम अपनी उस पासवर्ड से अपनी ईमेल को दूसरे फ़ोन में डाल लेंगे तो हमारा सारा डाटा उस मेल पे यूं का यूं सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए ईमेल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उससे आगे अध्याय में आया है पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। ये पासबुक और चेकबुक सभी बच्चों को मोस्टली पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आजकल इनका प्रयोग इन ऐप ने ले लिया है तो इनका प्रयोग होता है लेकिन बहुत कम। पासबुक आप सबको पता है। जिन बच्चों का बैंक में खाता है तो उन सभी बच्चों का बैंक एक अकाउंट से पासबुक देता है। इसमें आपका नाम है, आपका अकाउंट नंबर है और इसमें सारी एंट्री होती है, आपने कितने पैसे निकलवाए, कितने पैसे आपके जमा हो गए, ये पासबुक होती है। उससे अगला शब्द है चेकबुक। चेकबुक भी, ये चेकबुक होती है ऐसी, चेकबुक भी हमारे खाते से लिंक होती है। तो हम पहले चेकबुक का अधिक प्रयोग होता था, आज भी चलन में है। हमें किसी के पैसे देने हैं, मान लो 1 लाख रुपए देने हैं, हम 1 लाख रुपए लेके जाएं, रास्ते में चोरी का और ख़तरे हैं गुम होने का, हम इसमें से चेकबुक में से ये देखो ये चेक होते हैं, ऐसे एक चेक निकालेंगे और उस चेक में अमाउंट भर के जिसको देने हैं उसका नाम भर के दे देते हैं, वो बैंक से जाके पैसे ले सकता है। इससे आगे अध्याय में आया था कि जैसे कागज़ के अधिक प्रयोग से पेड़ों की ज़्यादा कटाई हो रही थी, तो अब कागज़ का कंप्यूटर के आने से बहुत कम प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। ये कहता है कि पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। भविष्य की बात हो रही है, ये कुछ आने वाले समय में पढ़ने के लिए समाचार पत्रों और पुस्तकों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अब आप ये सोचते हो कि बिना पुस्तकें कैसे काम चलेगा। आजकल सभी ऑनलाइन सारी पुस्तकें इसमें डाल दी गई हैं और उसका सबसे अधिक प्रयोग हमारे आज इस संकट के समय में हम देख रहे हैं कि सभी पुस्तकें ऑनलाइन हमें मिल जाती हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बेटा, ये एक ऐप है एनसीईआरटी की बुक्स हैं इसके अंदर। अभी देखिए आप इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी के समाधान, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण सवाल, सभी कक्षा के वीडियो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर। तो इसमें क्या है
आपको जैसे हमने आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करेंगे। यहाँ आप NCERT की बुक्स इस पर टच करो, ये सभी क्लास वाइज हमारी बुक्स आ गई। अब जैसे आपकी 8वीं कक्षा है, आप 8वीं कक्षा पे टच कीजिए। अब ये हमारे विषय आ गए, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। अब इसमें से आपको जो विषय पढ़ना है आप उसको खोलिए। जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये हमारी कौन सी किताब आ गई, रुचिरा भाग 3, जो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें हमारे अब अध्याय आ जाएंगे। अब देखो, अब जैसे हमने तीसरा पार्ट, हम तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, डीजी भारतम। ये देखो ये डाउनलोड हो गया और अब यही जो हमारा अध्याय है हम बुक में पढ़ रहे थे ये यहीं खुल जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। अब आपको बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बच्चे कहते हैं हमारे पास बुक्स नहीं है, देखो अभी बुक आ जाएगी। ये देखो ये वही पेज है जो हमने निकाला, ये डीजी भारतम प्रथम पेज, ये द्वितीय पेज, जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे, जो लाइन है ये देखो, पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। तो जो पुस्तक हमारे सामने है वही हमारे फ़ोन में खुल गई है, तो हम आसानी से पुस्तकों का काम इससे चला सकते हैं और भविष्य में ये संभावना है कि सभी काम मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएंगे। अभी लास्ट में एक शब्द और हैं कि नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। नया ज्ञान खोजने के लिए या नए शब्द खोजने के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जैसे डिक्शनरी में देखते हैं पहले कितनी बड़ी बड़ी डिक्शनरी होती थी, अब वो सारी डिक्शनरी इन फ़ोन के अंदर है। ये देखिएगा, उसको हमें ले उठाने में रखने में सब प्रकार की दिक्कतें होती थी। ये देखो ये डिक्शनरी, ये ऐप है, हम इस ऐप को खोलते हैं। ये देखिएगा यहाँ आपको जो भी शब्द लिखना है, जो भी इसमें आपको ढूंढना है आप उसको देखते जाइए। यहाँ ऊपर है सर्च वर्ड, यहाँ पर हमने जो भी शब्द लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ PROUD प्राउड। अब इसका प्राउड का मतलब जानना हमें, ये देखो ये गरिमा, गर्वित, गर्व, मान, जो भी घमंडी, शानदार, जो भी इसके सारे अर्थ हैं वो सभी यहाँ पर आ गए। ये डिक्शनरी ऐसे ही सभी भाषाओं की डिक्शनरी है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, तो सभी भाषाओं की यहाँ पर डिक्शनरी उपलब्ध हैं। तो ये वे शब्द थे जो इस अध्याय के अंदर आए थे और जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी था। अगर उस अध्याय में आए हुए सभी शब्दों का आपको अच्छे से अर्थ पता होता है तो अध्याय को याद करने में बहुत आसानी रहेगी और ये चीज़ें आपको देर तक याद भी रहेंगी। और अभी आपने जो चीज़ें देखी हैं उनका कोशिश करना आप दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर सको। सभी बच्चों के घर पर मोस्टली स्मार्टफोन हैं, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास डिक्शनरी नहीं है, तो आप इसमें से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप अध्याय की फिर से व्याख्या करना, इसका सहस्वर वाचन करना, और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा हो जिसमें आपको दिक्कत आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।